लेके आया हूँ सब्जेक्ट क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्यों है। क्योंकि देखो कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी अप्रॉक्सीमेट जो कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्वांटिटी सर्वेइंग क्या है? क्वांटिटी सर्वेइंग मींस कैलकुलेशन ऑफ quantity of work and other expenses calculation of quantity of work and other expenses which are incurred in construction work, ओके क्लियर है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे क्वांटिटी ऑफ वर्क कितना रिक्वायर्ड है, उसके बाद फिर हम करेंगे कि उसकी पर्टिकुलर जो क्वांटिटी हमने निकाली है इस कॉलम में निकालेंगे। उसके बाद उसका रेट कितना है, कि जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि 1 स्क्वायर फीट फ्लोर बनाने के लिए हमें 10 रुपीज रिक्वायर्ड है। स्क्वायर फीट में हो सकता है, स्क्वायर मीटर में हो सकता है, ठीक है, या वो क्यूबिक मीटर में हो सकता है कि मतलब 10 क्यूबिक मीटर कोई भी उन्होंने क्या करना है, कोई भी काम करना है तो उसके लिए वो इतने चार्जेस लगेंगे। क्लियर है। तो देखो उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये तो हमारी डेफिनेशन थी। उसके बाद है डिटेल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट में क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट्स क्या है उसकी, कोई भी हमने वर्क करना है, कोई रूम का एस्टिमेट बनाना है तो उसके लिए उसकी मेजरमेंट या डायमेंशन होनी इंपॉर्टेंट है। तो मेजरमेंट से क्या पता चलेगा हमें कि क्वांटिटी कि इतने स्क्वायर फीट हमने बनाना है, इतने स्क्वायर मीटर हमने बनाना है, ठीक है। उसके बाद उसकी क्वांटिटी के बाद क्या करना पड़ेगा हमें, उसकी रिक्वायरमेंट होगी हमें कॉस्ट पर यूनिट कोई भी पर यूनिट मीटर, पर यूनिट स्क्वायर मीटर, ठीक है, पर यूनिट डायमेंशन लिख देता हूँ यहाँ पे, पर यूनिट डायमेंशन के लिए किसी पर्टिकुलर की कितनी कॉस्ट है, ठीक है। तो डिटेल एस्टिमेट से हमें पता चलेगा। उसके बाद है डिटेल एस्टिमेट है जो आपका फर्दर टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टिमेट है। फर्स्ट है आपका रिवाइज एस्टिमेट, ठीक है। डिटेल एस्टिमेट के अंदर है रिवाइज एस्टिमेट, ठीक है। तो रिवाइज एस्टिमेट हम तब बनाते हैं जब हमारा जो एक्चुअल एस्टिमेट है, जो एक्चुअल कॉस्ट बोल दूंगा कि किसी प्रोजेक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन डिटेल एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट का मतलब क्या है कि जो भी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, ग्रेटर देन डिटेल एस्टिमेट है, ठीक है। उस केस में उसे क्या बोलते हैं, रिवाइज एस्टिमेट, कि उसको फिर से जो एस्टिमेट बनाया है पहले उसको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड है हमारा
सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। ठीक है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट है वो डिटेल एस्टीमेट से अलग से बनाया जाता है कि जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसके अलावा जो एक्सेस में हमने जो भी वर्क करना है उसका एस्टीमेट। ठीक है, तो एक्सेस वर्क एस्टीमेट है जो हम उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। ओके, देन द थर्ड वन इज रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री, इसका कॉम्बाइंड देखो, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। ठीक है, तो ये एस्टीमेट कब बनाया जाता है, जब भी जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाना है उसमें क्या किया, हमने चेंज किया है। ठीक है, तो जो भी स्ट्रक्चर हमने पहले जो स्ट्रक्चर बनाना था पहले उसका एस्टीमेट बना चुके हैं, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या है उसमें कुछ चेंजेस की है, चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो चेंजेस की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एस्टीमेट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। तो दोनों उसका रिवाइज करना पड़ेगा इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, वो वाले स्ट्रक्चर कब रिक्वायर्ड है, व्हेन चेंज इन स्ट्रक्चरल वर्क। स्ट्रक्चरल वर्क लिख सकते हो या कंस्ट्रक्शन वर्क लिखे हो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क में जब भी चेंज किया है हमने तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें एस्टीमेट को रिवाइज करना पड़ेगा, उस एस्टीमेट को क्या बोलते हैं, रिवाइज एंड सप्लीमेंट एस्टीमेट। ओके, तो देखो, तो अब हम करेंगे एक न्यूमेरिकल करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये 8 से 10 मार्क्स में आएगा, तो ध्यान से करेंगे। तो देखो, ये मैंने पहले से ही बना रखा है कि आपने क्या करना है, हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, इसकी डायमेंशन जो इनर डायमेंशन है किसी भी रूम की, पर्टिकुलर रूम की, वो कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट डायमेंशन है वो 5 मीटर है, और जो दूसरी ट्रांसवर्स डायरेक्शन है वो कितनी है, 4 मीटर। ओके, देन जो हमारी जो ये वॉल है, ठीक है, बाउंड्री वॉल है, इसे ये कितना है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना है, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो जे का किया प्लान शो किया है, जे का शो किया है उसका सेक्शन। सेक्शन में देखो क्या चीज है, इसमें देखो हमारे पास क्या होते हैं, दो स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर, फाउंडेशन और सेकंड वन होता है सुपर स्ट्रक्चर। देखो फाउंडेशन क्या है कि जितना भी स्ट्रक्चर, ठीक है, ग्राउंड लेवल से जो नीचे बनाया है, ठीक है, ग्राउंड लेवल से नीचे जितना भी स्ट्रक्चर है वो कितने इंक्लूड हो जाएगा, फाउंडेशन में। एंड जो भी स्ट्रक्चर हमें विजिबल है, ठीक है, आप अबव फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, उसे क्या बोलेंगे, सुपर स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पे मैंने ग्राउंड लेवल शो किया गया है, इट मींस इसकी जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या मेरा हो जाएगा, सुपर स्ट्रक्चर जो विजिबल ही है। और जो इसके जो नीचे है ये किस में आ जाएगा, फाउंडेशन में। जो स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल से नीचे है वो किस में आ जाएगा, फाउंडेशन में। ठीक है, तो ये ग्राउंड लेवल बना दिया मैंने। सुपर स्ट्रक्चर मतलब जो वॉल है उसकी हाइट कितनी है, 3.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ठीक, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। फाउंडेशन एंड सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया मैंने आपको। तो देखो और क्या क्या बताया हमें, जो बाउंड्री पे है, बाउंड्री पे वॉल है हमारी, ठीक है, अराउंड द रूम क्या है, वो बाउंड्री है, उसकी थिकनेस कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 मीटर 4 मीटर। ठीक है, ऐसे ही देखो जो बिल्कुल बॉटम पे है,
जो भी हमने एक्सकवेशन करनी है उसके बिल्कुल बॉटम पे क्या किया है जो हमने ये डाला है लाइम कंक्रीट। ठीक है, लाइम कंक्रीट डाला है जिसकी थिकनेस कितनी है 30 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है 90 सेंटीमीटर। उसके ऊपर जो हमने ब्रिक वर्क किया है, देखो सबसे पहले एक लाइम कंक्रीट की लेयर डाल दी हमने, ठीक है, एक्सकवेशन किया, उसकी खुदाई की, नींव की खुदाई की। उसके बाद हमने क्या किया, उसको कॉम्पैक्ट किया अच्छे से। कॉम्पैक्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसमें लाइम कंक्रीट जिसकी थिकनेस कितनी है 30 सेंटीमीटर हमने प्रोवाइड कर दी। देन स्टेप फर्स्ट पे हमने क्या किया कि 30 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है, यहाँ पे ब्रिक वर्क किया, ये यहाँ पे ब्रिक वर्क किया 30 सेंटीमीटर है। देन ऐसे ही सेकंड स्टेप हो गए, हमने क्या किया, थिकनेस को थोड़ा डिक्रीज कर दिया, 50 सेंटीमीटर कर दिया, और फिर कितना कर दिया 40 सेंटीमीटर कर दिया, फिर कितना कर दिया 30 सेंटीमीटर कर दिया। क्लियर? तो देखो सबसे नीचे जो फाउंडेशन है उसकी एक्सकवेशन कितनी हमें उसकी एक्सकवेशन जो हमने करनी है उसकी विड्थ कितनी चाहिए, जो भी हमने वॉल बनानी है, ठीक है, उसकी एक्सकवेशन करनी है हमने, तो उसके लिए कितनी एक्सकवेशन करनी पड़ेगी 90 सेंटीमीटर, एटलीस्ट 90 सेंटीमीटर उसकी एक्सकवेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारी वॉल हो गई। तो एस्टीमेट बनाने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एस्टीमेट बनाने के दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। शॉर्ट वॉल मेथड एंड द सेकंड वन इज सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, सिर्फ जो एग्जाम में है सिर्फ क्वेश्चन दे देते हैं, तो मेथड शो नहीं करते, तो आप वहाँ पे कोई भी मेथड लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल या सेंटर लाइन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन केस वहाँ पे पर्टिकुलर उन्होंने मेंशन कर दिया कि पर्टिकुलर लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से ही इसको बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी मेथड से बनाना पड़ेगा। उन्होंने शो कर दिया कि सेंटर लाइन मेथड से बनाना है तो इससे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम दोनों करेंगे। फर्स्ट हम अटेम्प्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है, तो मैं लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से इसको अटेम्प्ट करूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा फिर हम इसको सेंटर लाइन मेथड से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल निकाल दिया हमने। हमारे पास कोई भी रूम सेक्शन जो इनर डायमेंशन गिवन है, लॉन्ग वॉल कहाँ है, यहाँ तक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड कर रहे हो, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि 5 मीटर तो है ही है इनर डायमेंशन, प्लस क्या करूंगा कि इसका हाफ, इस वॉल से हाफ और इस वॉल का हाफ, मींस मैं क्या कर रहा हूं, जो 30 मीटर, देखो ये जो 30 सेंटीमीटर जो वॉल से होगी यही है, वो यही तो है हमारी। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेंटर से डिवाइड कर दिया मैंने। क्लियर है? तो इसमें क्या किया मैंने, प्लस किया हाफ ऑफ इसकी जो जे वाली थिकनेस है। अब मैं ले रहा हूं यहां से लेके यहां तक लेंथ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर के मीटर में कन्वर्ट करना है, कितना हो जाएगा 0.3 मीटर, तो इनटू 0.3 मीटर। क्लियर? मैंने क्या किया, 5 सेंटीमीटर से आगे आ गया, कितना 30 सेंटीमीटर का हाफ बिल्कुल सेंटर लाइन। ऐसे ही यहाँ पे आ जाऊंगा सेंटर लाइन पे, तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 0.3। ठीक है, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 5.30।
क्लियर है? तो ऐसे ही बात करूं मैं लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल की, तो वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, ठीक है, सेम है जैसे जैसे मैंने किया। अब क्या हो जाएगा कि जो ये वाली वॉल है इसके सेंटर तक और ये वाली वॉल है इसके सेंटर तक, जो जितनी हमारी लेंथ होगी इसके बिल्कुल सेंटर तक और इसके सेंटर तक, तो ये वाली वॉल है 30 सेंटीमीटर की, इसके सेंटर से लेनी है और इसके सेंटर से जितना भी हमारी वॉल की लेंथ आ जाएगी वो क्या होगी, शॉर्ट वॉल। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल कितनी हो जाएगी, 4 तो रहेगी प्लस सेम है कि हाफ, ऐसे कर देता हूं मैं 0.15 प्लस 15 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे कितना है 0.3, तो 0.3 का हाफ कितना हो गया 0.15, 0.15 प्लस 0.15 तो कितना आ गया मेरे पास 4.3 मीटर। तो आपको यहां से पता चल गया कि लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कितनी है और लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल कितनी है। ओके, तो यहां पे मैं लिख दूंगा लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज इक्वल टू 5.3 मीटर, ठीक है, और लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल के लिए ऐसे डिनोट किया मैंने 4.30 मीटर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब बनाना है आपने ये कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में लिखना है आइटम नंबर, ठीक है। सेकंड में लिखना है पर्टिकुलर ऑफ आइटम, थर्ड में लिखना है नंबर कि कितने नंबर्स ऑफ वॉल है, ठीक है। जैसे अब मेरे पास कितनी है, लॉन्ग वॉल कितनी है 2, तो नंबर ऑफ वॉल्स, जब मैं लॉन्ग वॉल की बात करूंगा तो नंबर ऑफ वॉल्स कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2, उसके बाद लेंथ, उस वॉल की लेंथ कितनी है, उसके बाद उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, देन लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट क्या आ जाएगा मेरे पास, क्वांटिटी, ऑब्वियसली क्वांटिटी जो आएगी क्यूबिक मीटर में आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट देखेंगे तो यहां पे लिखेंगे, देखो हमने कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है कहां से स्टार्ट करेंगे, एक्सकवेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सकवेशन मींस उसकी खुदाई करनी, तो एक्सकवेशन इन एक्सकवेशन फॉर अर्थवर्क, जब ऑफ लिख लो एक्सकवेशन अर्थवर्क, एक्सकवेशन ऑफ अर्थवर्क, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर सबसे पहले लॉन्ग वॉल के लिए, मतलब अब हमने निकालना है कि जो हमने खुदाई करनी है, एक्सकवेशन करनी है, वो लॉन्ग वॉल के लिए कितनी करनी है और शॉर्ट वॉल के लिए कितनी करनी है। जो आपके पास प्लान है और सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन मींस उसका फ्रंट व्यू, ठीक है। तो ये फ्रंट व्यू है और ये प्लान है, तो हमने उसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लॉन्ग वॉल, ठीक है, नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल्स कितनी है 1 and 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, क्लियर है। उसके बाद लेंथ कितनी, काम क्या कर रहे हैं हम, खुदाई कर रहे हैं, तो खुदाई के लिए क्या क्या चाहिए, देखो ये तो हमारा सुपर स्ट्रक्चर की थिकनेस शो की गई है ना, लेकिन एक्चुअल में हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम एक्सकवेशन कर रहे हैं वो ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ हम जो हमें हमारे पास जो सिर्फ ये वॉल है सिर्फ उतनी ही एक्सकवेशन, हमने फाउंडेशन नहीं करनी पड़ेगी। देखो फाउंडेशन में क्या करना पड़ेगा, फाउंडेशन में एक्सकवेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसके नीचे ये फाउंडेशन भी है सुपर स्ट्रक्चर के नीचे, तो खुदाई कहां करना करनी पड़ेगी, इतनी विड्थ की करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू वॉल, ठीक है। तो एक्सकवेशन क्या करनी पड़ेगी, इससे ज्यादा करनी पड़ेगी, ये मैंने शो कर दिया। ये एक्सकवेशन कितनी करनी पड़ेगी, ये जो वॉल है, सॉरी ये शॉर्ट वॉल है, लॉन्ग वॉल में देखो, लॉन्ग वॉल के लिए एक्सकवेशन इसकी कितनी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो
एक्सेलरेशन कितनी करनी पड़ेगी, उसकी ज्यादा करनी पड़ेगी। अब देखो यहां तक तो मुझे पता है, सेंटर ये हो गया, सेंटर ये हो गया, इससे आगे कितनी करनी पड़ेगी, देखो एक्सेलरेशन हमने करनी है ना, ये यहां तक करेंगे तो इससे आगे कितनी करनी पड़ेगी, बिल्कुल इसका हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिमार्क्स में मैं लिख दूंगा कि जो हम लेंथ निकाल रहे हैं, इसको मैं L लिख दूंगा, इसको B लिख दूंगा और इसको H लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो जो मैंने अब क्या करना, मुझे लेंथ चाहिए। देखो अब इस जो मैंने लेंथ निकाली है, ये लॉन्ग वॉल की लेंथ ये है, लेकिन यहाँ पे मैंने वो नहीं लेंथ नहीं लिखनी। क्यों नहीं लिखनी, क्योंकि जो मैंने पर्टिकुलर ऑफ आइटम में लिखा है कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक्सकवेशन करना चाहता हूं। जब मैं सुपर स्ट्रक्चर में आऊंगा तब इसकी लेंथ डायरेक्ट 5.3 मीटर लूंगा। अब मैं करूंगा क्या, उसके नीचे खुदाई करनी है। हमने खुदाई करने के लिए क्या चाहिए कि जो फाउंडेशन है उसकी एक्सकवेशन करनी पड़ेगी, लेकिन फाउंडेशन क्या है, जो उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, जबकि जो वॉल है आपकी उसकी थिकनेस कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो क्या करूंगा, पर्टिकुलर में लिख दूंगा कि जो लेंथ निकाल रहा हूं, ठीक है, उसमें देखो 5.30 तो है ही है, मतलब यहां तक तो है ही है। उसके अलावा एक्सकवेशन कितनी कर रहा हूं, देखो यहां तक होगी ना, तो ये हाफ ये शो कर दिया, इससे बाहर तक कितना करनी पड़ेगी, इसके बाहर यहां तक करनी पड़ेगी, मतलब इसको ऐड करना है, तो प्लस 0.45 कहां से आया, इसका हाफ 90 सेंटीमीटर का हाफ कर दूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा 0.45 मीटर। ठीक है, तो 45 मीटर हमने इस तरफ एक्सेलरेशन करनी है, तो इतनी ही हमें इधर भी करनी पड़ेगी, यहां से इधर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कितनी आ गई, प्लस 0.45। ठीक है, देन इट बिकम्स 5.9 सॉरी 5.3 प्लस 0.9 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 6.2 मीटर। ये क्लियर है, 6.2 मीटर हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा लेंथ कितनी आ गई मेरी, 6.2 मीटर। ऑब्वियसली यहाँ पे लिख दूंगा कि ये मीटर में, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में, तो ये क्वांटिटी किस में आ जाएगी, 2 मीटर। तो ये समझ में आया कि लॉन्ग वॉल के लिए कि मैंने 5.3 क्यों नहीं लिखा, मैंने 6.2 क्यों लिखा है, क्योंकि मैं किस में काम कर रहा हूँ, अभी ग्राउंड लेवल से नीचे कर रहा हूँ। जब ग्राउंड लेवल से ऊपर करूंगा देन मैं ये वाली थिकनेस लूंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, खुदाई कर रहा हूँ, एक्सकवेशन कर रहा हूँ फाउंडेशन के लिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये वाली लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो ऐसे ही अगर मैं बात करूं विड्थ की, तो विड्थ कितनी होगी, मतलब जो आप एक्सकवेशन कर रहे हो उसकी विड्थ कितनी चाहिए, ऑब्वियसली इतनी विड्थ चाहिए मिनिमम उसकी खुदाई के लिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.9 मीटर। क्लियर है यहाँ कि एक्सकवेशन कर रहे हो, खुदाई कर रहे हो फाउंडेशन के लिए, तो उसकी लेंथ मुझे इतनी रिक्वायर्ड है और 0.9 मीटर, उसको 0.9 मीटर कहाँ से है, ये वाला जो मैक्सिमम, और उसकी हाइट कितनी होगी, हाइट ऑब्वियसली होगी कहाँ तक, ग्राउंड लेवल तक। देखो खुदाई कर रहे हो, ग्राउंड लेवल से नीचे कर रहे हो, तो एक्सकवेशन कहाँ करनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा, इन सबको ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और 30 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा सारा, देखो जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से नीचे कितना कितना है, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल से नीचे है, 30, 30 एंड 30। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा
1.2 मीटर, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल से नीचे इतने की जो एक्सकवेशन करनी है, जितना कितना आ जाएगा 1.2 मीटर आ जाएगा। देखो कैसे आ गया, 60 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 1.2 मीटर, देन 1.5 मीटर, देन 1.5 मीटर, देन 30 उसमें और ऐड कर दो, 1.2 मीटर नहीं आएगा ये, 1.5 मीटर आएगा। 1.5 मीटर कैसे, 60 60 30 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर कितना हो गया, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर प्लस 30 सेंटीमीटर 1.5 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई इसकी, 1.5 मीटर। यहां तक क्लियर। उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे ही तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ रहा है, मल्टीप्लाई करो इसको, कितना हो जाएगा, जितना भी आएगा वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा क्यूबिक मीटर में, ठीक है। तो अगर मैं बी की बात करूँ, ठीक है, तो बी क्या है मेरे पास, अभी मैंने सिर्फ लॉन्ग वॉल की बात की है। अगर मैं शॉर्ट वॉल की बात करता हूँ, शॉर्ट वॉल, अब ये ध्यान से देखना थोड़ा, क्योंकि एक तरफ जब आप खुदाई कर रहे हो लॉन्ग वॉल की, तो आप यहाँ तक खुदाई कर चुके हो। देखो बताता हूँ आपको, देखो शॉर्ट नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल कितनी है, 2, बस यही बात है इसमें समझने वाली है। ये लेंथ निकालनी आ गई, बाकी तो इजी है। तो 6.2 मीटर कैसे आया आपको पता चल गया है। अब शॉर्ट वॉल के लिए देखो, शॉर्ट वॉल के लिए क्या करना है, इधर ही समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि आपने क्या किया, आपके पास ये वो एस्टिमेशन बनाना है जिसका, वो मेरे पास क्या आ गया, रूम आ गया। ये सेंटर लाइन है। अब आप क्या कर चुके हो, इससे बाहर तक, यहाँ तक खुदाई कर चुके हो, सॉरी अलोंग द लेंथ ऐसे खुदाई कर रहे हो ना, तो मतलब यहाँ तक आप खुदाई पहले से ही कर चुके हो। ऐसे ही यहाँ पे भी आप लॉन्ग वॉल के लिए खुदाई एक्स्ट्रा कर चुके हो। क्लियर है। अब करना क्या पड़ेगा आपको कि देखो इतने एरिया में ना, देखो ये ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, ये इधर देखो, ये वाला जो पोर्शन है तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसकी आप पहले से ही एक्सकवेशन कर चुके हो, इसकी खुदाई पहले से ही कर चुके हो। अब खुदाई सिर्फ कितनी करनी है आपको, सिर्फ इस पोर्शन में करनी है, ये वाला पोर्शन, सिर्फ यही पोर्शन बचा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेंटर लाइन थी वो तो यहां तक थी, ये कितना है 3 मीटर। अब 4.3 मीटर टोटल हमें हमारी क्या थी, लेंथ थी वॉल, लेकिन इतनी एक्सकवेशन तो हमने उसी जो लॉन्ग वॉल की जब हमने एक्सकवेशन की उसके साथ ही कर चुके हो, यहाँ तक एक्सकवेशन, यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ तक कर चुके हो। खुदाई कितनी करनी है, सिर्फ ये वाली करनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4.3 में से क्या करना पड़ेगा, देखो 4.3 में से हाफ ऑफ द लेंथ, इसकी जो हाफ ऑफ द लेंथ ये माइनस करनी पड़ेगी और हाफ ऑफ द लेंथ ये माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी 4.3, तो आएगी ही आएगी, उसमें से माइनस कितनी करनी है 0.45 मीटर इधर से और 0.45 मीटर इधर से, तो माइनस 0.9 मीटर आ जाएगा। क्लियर है। हमेशा गलती यहाँ पे ही होती है, ठीक है। लॉन्ग वॉल के लिए तो ठीक है, हमने अब जो एक्स्ट्रा एक्सकवेशन कर ली है, लेकिन जब लॉन्ग वॉल की एक्सकवेशन आप पहले से ही कर चुके हो तो शॉर्ट वॉल के लिए करनी है। लेकिन आपने क्या किया, लॉन्ग वॉल के साथ ही शॉर्ट वॉल के कुछ जो पार्ट है इसका, देखो जो कुछ पार्ट है इसका, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसकी एक्सकवेशन आपने लॉन्ग वॉल के साथ ही कर दी। तो करनी क्या पड़ेगा आपको, भी एक्सकवेशन कम करनी पड़ेगी ना, इसलिए मैंने माइनस साइन डाला यहाँ पे। तो माइनस साइन डाला तो कितना आ जाएगा 0.9, तो ये कितना आ जाएगा
3.4 मीटर। ये क्लियर है? अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपका हो चुका है। ठीक है, सिर्फ यहाँ यहीं पे प्रॉब्लम आती है कि जब भी हम एक्सकवेशन अर्थवर्क इन एक्सकवेशन करते हैं तो हमेशा यहाँ पे गलती होती है। इसको थोड़ा ध्यान से करना, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेना। ठीक है, देखो तो मेरे पास कितना आ गया जी 3.4 मीटर। अब 3.4 मीटर शॉर्ट बॉल है, विड्थ तो वही रहेगी, सेम रहेगी एक्सकवेशन की 0.9 मीटर, और हाइट भी सेम ही रहेगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर मैंने इतनी डेप्थ तक निकाली है 1.5 मीटर डेप्थ तक निकाली है तो दूसरी डायरेक्शन में भी उतनी निकालूंगा, तो 1.5 मीटर क्या आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल क्वांटिटी आ जाएगी कि टोटल क्वांटिटी यहाँ पे कितनी है। क्लियर? तो 10 मार्क्स में आता है, एक बार समझ में आ गया फिर तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब मैं क्या, अब सेकंड स्टेप देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो अर्थवर्क इन एक्सकवेशन करना है वो मैं कर चुका हूँ, तो उसके बाद फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद फिर करना पड़ेगा एक्सकवेशन कर ली आपने, क्या किया एक्सकवेशन करके उसको जो नीचे वाली सॉइल है उसको कॉम्पैक्ट कर दिया आपने विद द हेल्प ऑफ हैमर। ठीक है, और हैमर को से कॉम्पैक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, फिर लाइन कंक्रीट। ठीक है, अब लाइन कंक्रीट के बारे में लिखूंगा मैं। तो फर्स्ट आपका हो गया एक्सकवेशन ऑफ अर्थवर्क। ठीक है, तो ऐसे ही आपने इस टेबल को कंटिन्यू करना है नीचे। ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में आना चाहिए। पर्टिकुलर क्या है हो गया यहाँ पे, तो आ गया। तो अब देखो पर्टिकुलर में क्या आ जाएगा, लाइन कंक्रीट, यहाँ पे देख लूंगा मैं लाइन कंक्रीट, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्या किया आपने, लाइन कंक्रीट डाला है, तो लाइन कंक्रीट कहाँ पे, इन फाउंडेशन, लाइन कंक्रीट इन फाउंडेशन। क्लियर है? तो लाइन कंक्रीट इन फाउंडेशन के लिए इसको ऐसे कंटिन्यू कर देता हूं मैं। ठीक है, नंबर ऑफ वॉल्स ऑब्वियसली जो आपने डालना है, कंक्रीट डालना है, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल दोनों के लिए डालना है, तो इसमें भी फर्दर बन जाएगा फर्स्ट कॉलम इज लॉन्ग वॉल। नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल्स कितनी है हमारे पास, 2। तो मैंने क्या किया 1 एंड 2, 2 लॉन्ग वॉल्स है और 2 शॉर्ट वॉल। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट फिर से क्या है, इसकी लेंथ। और लेंथ कितनी होगी बताओ, जितनी आपने एक्सकवेशन की है, जितनी भी आपने एक्सकवेशन की है, तो पूरी की पूरी एक्सकवेशन जितनी की है, जितनी लेंथ उसकी होगी उतने भी हम कंक्रीट डालेंगे। ठीक है, तो वहां पे कितना आया था मेरा 6.2 मीटर एक्सकवेशन की है आपने थ्रू आउट द फाउंडेशन, तो पूरी की पूरी थ्रू आउट द फाउंडेशन ही आपको कंक्रीटिंग लाइन कंक्रीट डालना पड़ेगा। तो 6.2 मीटर, सेम जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि 5.3 है, उसमें प्लस 9.5 ऐड हो जाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद फिर अब वेट कितनी होगी, ऑब्वियसली वेट भी इसकी कितनी होगी, यही है 0.9 मीटर, तो 0.9 मीटर क्या होगी इसकी वेट होगी। ठीक है, अब है हाइट। अब जो लाइन कंक्रीट है वो कितनी हाइट तक डाला है मैंने, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डाला है, कितना है 30 सेंटीमीटर, देन 0.3 आ गया। क्लियर है? इसके बाद मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगा। ऐसे ही शॉर्ट वॉल के लिए करूंगा मैं, बी पार्ट फॉर शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल, नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल कितनी है मेरे पास, 2। ठीक है, अब शॉर्ट वॉल 2 है। अब सेम जितनी लेंथ शॉर्ट वॉल के लिए थी इन केस ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, तो उतनी ही यहाँ पे आएगी। कितनी आएगी मेरे पास 3.4 मीटर, मैंने कितने 3.4 मीटर। ठीक, और सेम शॉर्ट वॉल के लिए विड्थ तो सेम ही रहेगी, तो
वो भी थ्रू आउट द फाउंडेशन डालना है। और यहाँ पे 0.3 मीटर है तो 0.3 मीटर ही आएगा, क्योंकि थिकनेस आपने थ्रू आउट द फाउंडेशन आपने क्या करनी है, थिकनेस की सेम रखनी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया लाइम कंक्रीट। थर्ड आपने लिखना है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। ये 2 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। नंबर थर्ड है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। देखो बिल्कुल सेम करना है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। देखो मतलब इसमें ब्रिक वर्क किया है तो फर्स्ट स्टेप ये है हमारा, सेकंड ये है, थर्ड ये है। ठीक है, उसके बाद फिर सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। प्रोसीजर सेम ही है। नंबर ऑफ लेंथ, अगर मैं बात करूं लॉन्ग वॉल के लिए, ए लिख लेता हूं लॉन्ग वॉल के लिए, लॉन्ग वॉल तो लिख लिया। और स्टेप कितना है, फर्स्ट। देखो अलग अलग स्टेप है जी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग स्टेप के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग वॉल स्टेप के लिए लॉन्ग वॉल लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, उसको स्टेप्स बना दूंगा। कैसे, पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, फर्स्ट स्टेप के लिए नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल कितनी है मेरे पास, 2 अवेलेबल है। लेंथ कितनी है बताओ, लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ कितनी आएगी, यहाँ पे लेंथ आएगी 5.3 तो ऑलरेडी है ही है, 5.3 तो ऑलरेडी है ही है। ध्यान से देखना, L इज इक्वल टू 5.3 तो है ही है। ठीक है, और प्लस उसमें कितना करना पड़ेगा मुझे, देखो अब क्या करेगा, कंक्रीटिंग में कर चुका हूँ, अब ये वाला स्टेप डालना है जहाँ पे 60 सेंटीमीटर थिकनेस लिखी है, सॉरी विड्थ लिखी है 60 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर इसकी हाइट लिखी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल 0.6 मीटर ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5.9 मीटर, 5.9 मीटर। तो मेरे पास लेंथ कितनी आ जाएगी, 5.9 मीटर आ जाएगी। क्लियर है ना। मैंने क्या किया, देखो जब मैं लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल के लिए एक्सकवेशन की बात कर रहा हूँ, कि मतलब अभी मैं बॉटम पे हूँ, बिल्कुल यहाँ से मैंने फाउंडेशन स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए लेंथ इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने लॉन्ग वॉल निकाली है 5.3 निकाली है, उसमें मैंने ऐड कर दिया सिंपल 0.9। जब मैं फर्स्ट स्टेप के करूंगा तो 0.6 ऐड कर दूंगा, ऐसे ही उसके ऊपर वाला स्टेप दूंगा तो 0.5 ऐड कर दूंगा, ऊपर वाला स्टेप दूंगा तो 0.4 ऐड कर दूंगा, और 0.3 तो ऑलरेडी एडेड है। ठीक, तो 0.5 मीटर यहाँ पे आ गया। और इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है इसकी 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 0.6 आ जाएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ। 60 सेंटीमीटर इसकी क्या है, विड्थ है, 0.6 मीटर है। इसकी हाइट कितनी है, ये लिखा है 0.3 मीटर, तो इसके लिए हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा कि अभी मैं सारी लॉन्ग वॉल की बात करूंगा कि सेकंड स्टेप के लिए, अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूं तो कितना जाएगा, नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल कितनी आ गई। अब मैं 50 सेंटीमीटर के लिए बात करूंगा, अब 0.3 में से ऐड कर दूंगा, 0.5 कर दूंगा। अगर मैंने L निकालनी है, 0.3 तो मेरे पास है ही है ऑलरेडी, उसमें ऐड कितना कर दूंगा, विड्थ कितनी है 0.5, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5.8, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया 5.8। क्लियर है, तो 5.8 आ गया। और इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ में लिख चुका हूँ पहले से 0.5 है, देखो 0.5 इसकी विड्थ है। और थिकनेस मींस इसकी हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 इसका ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही सेम मैं करूंगा। अब जो लास्ट मेरे पास बचा है 40 सेंटीमीटर के लिए,
नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल 2, 40 सेंटीमीटर के लिए क्या करूंगा 5.3 में ऐड कर दूंगा 40, तो 5.7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसकी विड्थ कितनी आ जाएगी 0.4, मतलब 40 सेंटीमीटर। देन उसकी हाइट है, अब देखो हाइट यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर दी है, थोड़ी ऐसी है, ठीक है। इसकी जो हाइट है लास्ट स्टेप का है, उसकी हाइट कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.4। ऐसे ही मैं कैलकुलेट कर लूंगा। अब सेम मैं क्या करूंगा कि जो लॉन्ग वॉल के लिए निकाला है ऐसे ही सेम शॉर्ट वॉल के लिए निकालूंगा, ठीक है। इसका मैं थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूँ आपको कि इसमें क्या किया था, देखो 0.5 में आप ऐड करते गए थे, लॉन्ग वॉल के लिए 0.5 में ऐड करते गए, और शॉर्ट वॉल के लिए क्या करते जाओगे आप, शॉर्ट वॉल के लिए क्या करोगे इसमें से माइनस करते जाओगे, ठीक है। जो 0.3 है उसमें से माइनस करते जाओगे। एक स्टेप में बता देता हूँ, फिर आप देख लेना, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल के लिए हो गया, मैं सिंपल ऐसे ही यहाँ पे लिख देता हूँ, और शॉर्ट वॉल के लिए ये तो सेम ही रहेगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये भी सेम ही रहना थोड़ा सा। अब शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल के लिए देखो इसके लिए ये सेम ही रहेगा। मैंने क्या बोला कि जितनी आपकी लेंथ है उसमें क्या करते गए थे, लॉन्ग वॉल के लिए ऐड करते गए से, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिर्फ उसको डिडक्ट करते जाएंगे, तो साइन प्लस की जगह सिर्फ माइनस डालना है, ठीक है। तो 0.6, तो फर्स्ट स्टेप, क्योंकि ये तो हम कर चुके हैं ना, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है ना ब्रिक वर्क का। तो 0.6 आपने क्या किया, सिंपल इसमें से माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना है 3.7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.7, ठीक है। विड्थ कितनी है, विड्थ सेम ही रहेगी, कितनी है 0.6, हाइट भी सेम रहेगी, कितनी है मेरे पास 0.3, ओके। ऐसे ही आपने इसको जो सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप है उसके लिए करना है, ठीक है। तो बाकी हम जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर देंगे, देन उसके बाद फिर करेंगे हम सेंड, ठीक है। तो थैंक यू।